यीशु आने वाला है ये जान ले, वक्त है ये आखिरी पहचान ले, कि ये गुनाह है जो भी उनको मान ले, अभी समय है बंदया यीशु नाम ले। जो यहीं पे रह जाएगा रोएगा चिल्लाएगा, फिर कुछ ना कर पाएगा, ध्यान धर ले इधर। जो यहीं पे रह जाएगा रोएगा चिल्लाएगा, फिर कुछ ना कर पाएगा, ध्यान धर ले इधर। शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से इस वीडियो के ज़रिए वो शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सपने के ज़रिए दिखाया। पहले तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ये बात को बोलूं। मैंने परमेश्वर से बहुत सारे तर्क वितर्क किए कि परमेश्वर, इतने सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं, सब बता रहे हैं, बात कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, तो मुझे क्या ज़रूरत है वो सब बोलने की जाके। तो परमेश्वर ने फिर मुझे एक वर्स दी जो जेनेसिस में है लोत के बारे में, कि लोत देर करता रहा। वो जब परमेश्वर ने बोला कि मैं इस जगह को नष्ट करूंगा और वहाँ से निकलने के लिए परमेश्वर बोलता है लूत को, तो वहाँ पे लूत देर करता रहा। तो वही वाली बात मेरे को परमेश्वर ने याद दिलाई, तो कि तू भी देर कर रही है, जल्दी से ये वाला जो बात है जाके बोल। और फिर उसके अलावा एस्थर के बारे में मुझे याद दिलाया कि जब एस्थर को बोला जाता है कि ये जो है तेरे पास एक मौका है, तू लोगों के लिए कुछ कर सकती है, पर मोर्दकाई कहता है कि तू तो नहीं करेगी, किसी और से परमेश्वर करवा लेगा, पर तेरा क्या होगा। तो वो सारी बातें सोचते हुए मेरे को फाइनली आना ही पड़ा वो बताने के लिए। तो मैं संडे को बहुत ही एक्साइटेड परमेश्वर की उपस्थिति में होने के बाद, और जब सोई रात को, तो ऑफिशियली ये मंडे था, 12 बजे के बाद का टाइम है, और मेरे को एक ऐसा सपना आता है जिसमें एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है और मैं उस पीछे की तरफ हूँ उसके, और वो व्यक्ति के मुंह से शब्द निकलते हैं, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। तो ये जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के एक्चुअली 15 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। तो जब ये शब्द बोलता है और ऐसा वो सवाल करता है वो व्यक्ति कि क्या तुम्हें पता है ये कहाँ पे होने वाला है। और इसके पहले कि मैं कुछ बोलती, वो खुद ही बोलते हैं इस्तांबुल, और फिर उसके बाद एक वर्ड और बोलते हैं पीसा या पूसा, ऐसे कुछ करके। और जब ये शब्द बोलते हैं उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है और मुझे कुछ समझ नहीं आता उस वक्त, और फिर उसके बाद मैं वापस से सो जाती हूँ। और फिर सुबह उठ के अपना डेली रूटीन के बाद मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये सपना मुझे क्यों आया, क्योंकि मैंने ये देखा है मैक्सिमम टाइम जब कुछ सपने आते हैं वो हो जाते हैं बहुत सारे, मैं इग्नोर भी कर देती हूँ कि चलो, या मैं बहुत बार मैंने ऐसा किया है कि बोला नहीं है, या फिर होने के बाद मुझे समझ में आता है कि देखो ये तो सपने में आया था और ऐसा हो गया है। तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेती कई बार चीज़ों को, पर ये वाली चीज़ मेरे दिमाग में घूमे ही जा रही थी। तो मैंने सर्च किया इस्तांबुल के बारे में। उसके पहले मुझे ये पता था कि हाँ इस्तांबुल एक जगह है, इस्लामिक कंट्री में है, ठीक है, इतना सुना हुआ था, स्टडीज़ में या सब जगह पे सुना हुआ था। तो फिर उसके बाद जब मैंने गूगल किया तो उसमें पाया कि इस्तांबुल जो है टर्की में है, और टर्की की बिब्लिकल हिस्ट्री तो हम सबको ही पता है कि कैसे पोलूस और बाकी के लोग वहाँ पे। तो एक बार फिर से गूगल से जब वो देखने पड़ने के बाद मुझे रिमाइंड हुआ कि अच्छा ठीक है ऐसा है, और शायद आज वो एक इस्लामिक कंट्री है। तो हमें परमेश्वर ये कह रहा होगा मुझे कि तुम प्रेयर करो, तुम इसके लिए प्रेयर करो। और मैंने उसके लिए प्रेयर भी किया, 1-2 लोगों को भी बोला, और उसके बाद मैं अपने नॉर्मल लाइफ में चली गई। और फिर उसके बाद अगेन अगली रात यानी मंडे मुझे फिर से सपना आता है, और वो 12 बजे के बाद है, तो ऑफिशियली ट्यूसडे है। तो मैं एक सपने से मेरी आँख खुल जाती है, ये 3 बजे का टाइम था,
और मैंने देखा कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपने बैग पैक कर चुकी हूँ और हम सब कहीं जा रहे हैं और जल्दी जल्दी में है, बहुत जल्दी में है, और बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और मैं भी ऐसे भाग रही हूँ, हमारे साथ में बहुत सारे लोग भी भाग रहे हैं। तो ये मैंने देखा, और उसके बाद ये वाला थोड़ा मुझे बड़ा रेस्टलेस करने वाला था, और मैंने तुरंत, मेरी आँख खुली जब उसी वक्त, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, ये ऐसा क्यों आया मुझे सपना। फिर उसके बाद मैंने उनसे बात करने के बाद उन्होंने अपना कुछ चीज़ें, कुछ बात करी इनकरेज करके। फिर उसके बाद मैं सो नहीं पाई, और मैंने फिर उसी रात उसी टाइम गूगल किया और देखा वापस से वो, जब मैंने इस तरीके से देखा कि उसका टर्की का क्या सिग्निफिकेंट है, उसमें क्या उसका रोल है एंड टाइम प्रोफेसी में, इस तरह से मैंने ढूंढा। तो मैंने सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी, बिल्कुल वैसे ही जो मुझे समझ में आया कि जो एंटी क्राइस्ट वगैरह होगा, या आखिरी के दिनों में अभी क्या चल रहा है, जो होना है, वो सब कुछ बताया गया था। बहुत सारे यूट्यूब में बाइबल जो स्कॉलर हैं उन्होंने बताया हुआ था कि अंत के दिनों में क्या होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन जो है डैनियल की पुस्तक में जो 4 बीस्ट के बारे में बताया गया है, वो 4 एम्पायर, तो उनमें से एक एम्पायर जो रोमन एम्पायर वगैरह ये सब कुछ है, उनमें से एक जगह टर्की को भी बताया गया है, और वहाँ से एंटी क्राइस्ट राइज होगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और अभी जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं या दुनिया में हो रहा है पोप वगैरह के बारे में कि ये आखिरी पोप है, और अभी इसके बाद कोई पोप बचा नहीं है, अभी जो पोप हैं वो टेम्परेरी बेस पे हैं, उसके बाद कोई पोप नहीं होगा, तो वो एंटी क्राइस्ट ही आगे आएगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो मेरा क्योंकि पहले मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, मुझे पता है कि हम सबको पता है कि ये होगा, और हमारा काम तो बस प्रभु की तरफ ध्यान रखना है कि हमें स्वर्ग में लेके जाने वाला प्रभु है, तो प्रभु यीशु की तरफ ही हम मेरी नज़रें थी। मैं उनमें से हूँ कि जैसे हरियाणवी में एक कहावत है कि जोन सा गांव जाना नहीं उसका राह भी नहीं पूछना। मतलब जिस गांव में हमें जाना ही नहीं है उसका रास्ता भी हमें पूछना ही क्यों फिर। तो मैं इसलिए, मेरे को स्वर्ग जाना है तो मुझे तो स्वर्ग का रास्ता ही ढूंढना और पूछना है कि कहाँ कैसे, उन चीज़ों पे फोकस मेरा था। तो इधर वाले जो है चीज़ों पे मैंने ज़्यादा कोई जानने की कोशिश नहीं करी। यीशु मसीह आएगा, हमें लेके जाएगा, और हम उठा लिए जाएंगे रैप्चर में। तो यही मुझे पता था, और इतना काफ़ी था, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे ये सपने से क्या परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेके एक स्कॉलरली नॉलेज लूँ, या ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि परमेश्वर शायद मुझसे चाहता है कि या हम सब से कि हम ध्यान रखें और हम याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। क्योंकि अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि जब जब प्रभु ने मुझे कुछ सपने दिए हैं, उनको मैंने किसी को बताया हो या ना बताया हो, लेकिन वो हुए हैं। और अभी ये चीज़ मैंने जब देखी है, तो हो सकता है परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तो अभी हम देखें, इंटरनेट भरा पड़ा है लोगों के दर्शन कि प्रभु ने हमें ऐसे बताया कि ऐसे होगा, जल्दी मैं आने वाला हूँ, ये सब करके। तो हम इन साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इनको सीरियसली लेना ही होगा। और जैसा मैं सोच रही थी कि मैं क्यों परमेश्वर डालूँ, इतने सारे लोगों ने डाला हुआ तो है सोशल मीडिया पे कि प्रभु आने वाला है, दिखा रहा है लोगों को, तो मैं क्यों। तो परमेश्वर ने मुझे जैसे ऐसे बोला हो कि जब मैंने तुझे बोला है तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू जाके बोलेगी। और मैंने इसलिए फिर इनिशिएट किया कि मैं ये बात जो है आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। और कोई और बात होती या कोई नॉर्मल और बात परमेश्वर मुझसे करता, तो शायद मैं एक टाइम के लिए अपने तक रख भी लूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रही। जो मैंने किया भी है, बहुत बार किया है कि परमेश्वर कुछ बहुत सारी बातें करता है और मैं नहीं इतना जाके शेयर करती। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा बहुत ही फोर्स कर देता है कि नहीं करना पड़ेगा, मुझे चैन ही नहीं आता जब तक वो बात मैं शेयर ना कर दूँ, तो मुझे फिर आगे आके बोलना पड़ता है।
और परमेश्वर की बात को पूरा करना पड़ता है। तो यही मेरा मकसद है इस वीडियो के पीछे, कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा दिखाया है कि ये आखिरी के दिनों के बारे में मुझे अगर परमेश्वर उसको जानने के लिए, उसमें जाने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब कि वो शायद जल्दी ही आने वाले हैं। और हम भाई और बहनों, प्रभु के बच्चों, क्या हम तैयार हैं? जब एक बच्चा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, जो कोई जॉब की तलाश में होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनकी नज़रें एक तरफ अपनी तैयारी वो बढ़िया कर रहे होते हैं, अपनी तैयारी को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर रहे होते कि वो जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है, किसी वैकेंसी कोई निकली है या नहीं। तो अगर वो सिर्फ तैयारी ही करते रहें और इस तरफ ध्यान ही ना दें कि नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो नोटिफिकेशन आके चला जाएगा, उस तैयारी का क्या फ़ायदा। तो एक तरफ हमें उस प्रभु के कामों को करते रहना है और वो हमारी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरी तरफ हमें ये भी देखते रहना है कि क्या हो रहा है दुनिया में और क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। सब जगह पे पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है। मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पढ़ें, डैनियल की पुस्तक पढ़ें, उसमें यूट्यूब में जाके बहुत सारे जो प्रोफेसी के इंटरप्रिटेशन है उनको पढ़ें, सुने, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर करें, ज़रूर जानें। अगर हम प्रभु आ गया और हमारे कुछ चीज़ों की वजह से, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें या उन चीज़ों की वजह से, या हमें इग्नोरेंस की वजह से हम यहाँ पे रह गए, तो क्या होगा? भयानक होगा फिर। तो इसके लिए हमें प्रभु के उस आगमन के लिए तैयार रहना है, हमें उसको बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं है। सीरियसली इसको लेना है कि परमेश्वर कह रहा है हमें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है जेनेसिस की पुस्तक में कि परमेश्वर कहता है कि क्या मैं सदोम और गोमोरा को जब नष्ट करने की बात आती है, क्या मैं अपने बच्चे से ये बात छुपा के रखूं कि मैं सदोम और गोमोरा को नष्ट करने वाला हूँ? क्या मैं उसको ना बताऊं? अब्राहम को परमेश्वर बताता है कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ। तो आज भी बहुत सारे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है कि क्या होने वाला है। तो परमेश्वर अपने बच्चों को बताता है, और ये आप इंटरनेट पे जाके देखें, भरमार है। बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स, विजन शेयर किए हुए हैं, और कोई मर के जिंदा हो गए वापस से, उनको परमेश्वर ने क्या बताया, ये सब वहाँ पे हमें मिलेगा। और परमेश्वर कहता है कि चोर की नाई आएगा वो दिन, लेकिन परमेश्वर के बच्चों पर चोर की नाई नहीं आएगा। परमेश्वर आज तक, अभी तक सदोम और गोमोरा नाश हुआ, परमेश्वर ने बताया अब्राहम को, लूत को बचाने के लिए उसको हाथ पकड़ के वहां से निकाला। फिर हम देखते हैं कि नूह में, उससे पहले नूह के टाइम पे परमेश्वर ने नूह को बोला कि देखो बारिश आएगी, ऐसा ऐसा तुम तैयारी करो। तो नूह ने इस बात को सीरियसली लिया, और जिसने सीरियसली लिया वही फिर बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया, जैसा उसको बोला उसने वैसा किया। तो हम ये बोल के कि इतने सालों से बोल तो रही हैं सब, अभी तो हुआ नहीं, हमें नहीं पता कब होगा, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम हमारी लाइफ में वो चीज़ें ऐसी हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन कौन परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। तो वो सारी चीज़ें वचन में बने रहते हुए, प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर को बोलते हुए, परमेश्वर मुझे जांच ले कि कहीं मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें तो नहीं, कहीं मैं इसी दुनिया की चीज़ों में डूब के रह के, और इस चीज़ से ध्यान तो नहीं हट गया हमारा कि प्रभु आने वाला है। तो हम हमेशा, हर रोज़ सोने से पहले ये प्रेयर ज़रूर करें कि परमेश्वर तू आए तो मुझे ले जाना। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, तो आप लोग भी, सब भी, हम सब ऐसा करें और उसके आगमन के लिए बिल्कुल तैयार रहें। हम पीछे ना रह जाएं। जब नरसिंगा फूका जाए, वो तुरही की आवाज़ हो, तो वो हमारे कानों में भी आए, और हमें जो है, हम प्रभु के उस टाइम में उठा लिए जाएं। क्योंकि अभी देखें, आप देखें, अगर आप नोटिस करेंगे, पिछले कुछ दिनों से, या फिर मैं कहूँगी 2-3 साल से, परमेश्वर हमें अपने और करीब कर रहा है। प्रार्थनाओं में परमेश्वर लोगों को बैठने के लिए अलग अलग तरह से चीज़ें करवा रहा है, लोगों को उभार रहा है। एक घर में, एक कलीसिया में, एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सब परमेश्वर के लोग प्रार्थनाओं में अभी बैठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रार्थनाएं करवाने के लिए परमेश्वर लोगों के, प्रभु के लोगों के
प्रभु के दासों के दिल में डाल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, क्यों परमेश्वर हमें इतना प्रार्थनाओं में धकेल रहा है? क्योंकि शायद बहुत जल्दी ही सब चीज़ों का अंत होने वाला है। तब से मेरे दिमाग में एक ही वर्ड्स घूमती रहती है, सब चीज़ों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। तो हम उसके लिए क्या तैयार हैं? और हमें हर रोज़ हर वक्त प्रार्थनाओं में अंदर परमेश्वर का दास कहता है कि प्रे विदाउट सीजिंग, तो बिना रुके अंदर ही अंदर आत्मा में प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर जब तू आएगा मुझे लेके जाना, मुझे मेरे जीवन से वो सारी चीज़ें हटें जो मेरे वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ रुकावट है तो परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे और उसके आगमन में हम सब उठा लिए जाएं और वहाँ पे हम फिर मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे मिलकर। और परमेश्वर हम सबको इस संदेश से आशीषित करे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।